जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे 12 तारीख 1वां महीना 2020 में पूछे हुए प्रश्न, जो कि आपके द्वितीय पाली में यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाएगा, आपका सीट भी अच्छे तरीके से लगता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका बोला है ना कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। क्या पूछा कि हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो एक का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, यह कथन है हरित क्रांति के बारे में, जो कि सही नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोल रहा है कि शक्ति का गुणांक का मान होता है। क्या पूछा कि शक्ति गुणांक का मान होता है तो कितना होता है, जो आपसे पूछा है। तो 2 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 0 व 1 के बीच होता है शक्ति गुणांक का मान। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि उपसौर की स्थिति बनती है, तो उपसौर की स्थिति कब बनती है, जो आपसे पूछा है। तो 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 3 जनवरी को बनती है। ओके ना। चलिए तो मेरा फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर का। बोल रहा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो किस अर्थशास्त्री के अनुसार ऐसा है दोस्तों? तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। मार्शल के द्वारा है। किसके द्वारा है? मार्शल के द्वारा है। ओके ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5 नंबर का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण पूछा है दोस्तों। क्या तात्कालीन कारण था जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? तो 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या, यही था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। ओके ना। 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन है, जो आपसे पूछा है। तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। दुर्वस्था है जो कि शुद्ध शब्द है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बालाथल हो जाएगा। क्या? बालाथल है जो कि पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है दोस्तों? तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है 9 नंबर का कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो आपसे पूछा है। तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बिहार राज्य है। ओके ना। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपसे क्या 10 नंबर का प्रश्न आपसे इंग्लिश से पूछा है दोस्तों। तो 10 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। क्या पूछा कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो कौन सा क्रिया है जो पूछा है दोस्तों? तो 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। सकमर्क क्रिया है। कैसा क्रिया है? सकमर्क क्रिया है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं दोस्तों? तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ओके ना। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो लाना आपके लिए। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। आपके लिए एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने जा रहा है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलेमाइन का एक खनिज है जिसमें होता है। तो कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है, जो आपसे पूछा है। तो उसमें होता है दोस्तों ZnCO3 होता है। ओके ना। 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें
CO3 होता है। ओके ना, चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। बोल रहा कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है, तो किस भाग से केसर उत्पन्न होती है दोस्तों पुष्प के, तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या वर्तिका से उत्पन्न होती है पुष्प के भाग से केसर। ओके ना, वर्तिकाग्र या वर्तिका से उत्पन्न होती है केसर पुष्प के। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 15 नंबर का। बोल रहा है कि अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन कैसा है जो आपसे पूछ रहा है, तो 15 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, एक संयुग्मी अम्ल है। क्या, अमोनियम एक संयुग्मी अम्ल है। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है 16 नंबर का। बोल रहा है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है, तो किसने की है दोस्तों, तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने की है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपका यह क्वेश्चन है जो कि 12 तारीख 1वां महीना 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी द्वितीय पाली में। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, है आपका एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने जा रहा है और ऐसे वीडियो आपसे छूट ना पाए, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके भाई हो, दोस्त हो, बहन हो, वो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो किस गैस को जाना जाता है दोस्तों, तो 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा, CH4 को जाना जाता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोला कि हरित क्रांति के जनक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है जो आपसे पूछा है, तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग है जो कि हरित क्रांति के जनक है। ओके ना, 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों। बोल रहा कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं, तो किस कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों जो पूछा है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है जो कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, तो कौन सा क्रम है दोस्तों, तो 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, MgAlNA हो जाएगा जो कि सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, MgAlNA हो जाएगा। ओके ना, मैग्नीशियम एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया, तो किसने भाग लिया दोस्तों, तो 21 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, विवेकानंद ने भाग लिया। किसने लिया, विवेकानंद ने भाग लिया शिकागो में 1893 में। ओके ना, विश्व धर्म संसद में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा कि कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया, कि कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया जो पूछा है, तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, एली हाइटनी ने किया है कॉटन जिन का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव के लिए श्राव्य आवर्ती का पारस है, तो मानव शरीर के लिए श्राव्य आवर्ती का पारस कितना हर्ट्ज का है जो पूछा है, तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, 20 से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज से पारस है मानव के लिए। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है 24 नंबर का कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया जाता है, तो किसने विकसित किया जाता है जो पूछा है, तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मुस्लिम ने किया है। क्या, मूलिस ने किया है दोस्तों, मूलिस ने किया है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा, पेट्रोल। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर का। बोल रहा है 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर। बोला कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो नाम क्या है दोस्तों उसका, तो 28 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, केचुआ नाम है। क्या, केचुआ नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 29 नंबर का। बोला कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है, तो किसका नहीं है, तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, मील हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी
जाती है तो कितना दी जाती है, तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, VP/D हो जाएगा। ओके ना, तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम दोस्तों इसलिए कम क्वेश्चन करा रहे हैं, 30 ही क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोग पहले 30 क्वेश्चन को याद करिए। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।